हमारी बेटी Progress. अंजलि, उनका स्वागत है। अर्चना मैडम का स्वागत है। और भी जितने भाई लोग जुड़े हैं, हिंदू परसर मैडम जुड़ी हैं, रेखा सिंह मैडम जुड़ी हैं, आप सबका स्वागत है। आपके स्वागत से हम सबसे ज्यादा अधिक परमेश्वर पिता का स्वागत करते हैं कि वो हमारे बीच में उपस्थित हो और हमारी अगुवाई करे। और मैं प्रारंभ में वचन में से पढ़ूंगा। आज विषय प्रार्थना का है, तो एक प्रार्थना ही है दाऊद की, भजन संहिता 31, उसके कुछ पहले 4 पद। हाँ, 3। हे यहोवा, मैं तेरी ही शरण में आया हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की शरण में जाते हैं। मुझे कभी लज्जित ना होने दे, तू अपनी धार्मिकता के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगा, परंतु मुझे छुड़ा ले। तू मेरे लिए सामर्थ की चट्टान, अर्थात मुझे बचाने के लिए दृढ़ गढ़ बना। तू ही मेरी चट्टान और गढ़ है, इसलिए अपने नाम के लिए तू मेरी अगुवाई और मेरा मार्गदर्शन कर। मैं आज की को होस्ट मिस विनीमा लाजरस से निवेदन करता हूँ, छोटी प्रार्थना में अगुवाई करें और आगे वो संचालन करें। जी, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ एक बार फिर आपके पवित्र चरणों पर आते हैं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। और आज एक बार फिर आपने हमें मौका दिया परमेश्वर पिता कि ये छोटा झुंड आपके पास आ सके, आपकी नजदीकी में आ सके परमेश्वर पिता, और हम आपके वचनों से सीखने वाले हो सके। धन्यवाद देते प्रभु इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है, और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और विशेष धन्यवाद देते हैं अंकल आंटी के लिए प्रभु कि आपने उनके मन में ये बात डाली प्रभु कि ये प्रेयर ग्रुप स्टार्ट कर सके। और साथ ही धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों के लिए जो आज इस आराधना में पार्टिसिपेट करने वाले खुदावन, कि आपने उनके हृदय को खोला कि वो यहाँ पर आए और आपके वचनों से सीखने वाले हो सके प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आज यहाँ जितने भी लोग उपस्थित है खुदावन, उसमें से कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए परमेश्वर पिता, परंतु आपके वचन से, आपके वचनों की सामर्थ से भर करके जाने वाले हो सके। आज की सारी आराधना को, वर्शिप को, प्रीचिंग को, और हमारा वचनों को सुनना पढ़ना सब कुछ खुदावन आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। हर एक चीज में आपकी अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हमारे साथ अवसर होगा कि हमारे साथ मिसेस सपना लाल हैं, वो हमें प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करेगी। तो मैं आगे का समय उनको देती हूँ कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। मिसेस सपना लाल। आप सबको प्रभु नाम में जय मसीह की। हालेलुया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह का और अंकल और आंटी का कि उन्हें एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि आपके समक्ष मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने पाती हूँ। सही में प्रियो, जैसा वचन कहता है, या की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आइए प्रियो, इन्हीं वचनों के साथ आइए हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने पाएंगे। हे खुदा मेरे, दया का है तू सागर। हे खुदा मेरे, दया का है तू सागर। तेरी करुणा अनुसार मुझे माफ कर। तेरे करुणा अनुसार मुझे माफ कर। मेरे पापों को धो के मुझे माफ कर। है खुदा मेरे, दया का है तू सागर। है खुदा मेरे, दया का है तू सागर। अपने अपराधों को मैं जानता हूँ, मेरे पाप है सामने मैं मानता हूँ। अपने अपराधों को मैं जानता हूँ, मेरा पाप है सामने मैं मानता हूँ। तेरे विरोध में मैंने पाप किया, तेरी नजर में जो है बुरा किया।
मैं हूँ जन्म का पापी, खुदा मेरे। मैं हूँ जन्म का पापी, खुदा मेरे। अपनी रहमत से मुझको तू पाक कर, ए खुदा मेरे। दया का है तू सागर, ए खुदा मेरे। दया का है तू सागर। मेरे अंदर खुदा पाक दिल पैदा कर, मुझे तेरी निगाहों से दूर ना कर। मेरे अंदर खुदा पाक दिल पैदा कर, मुझे तेरी निगाहों से दूर ना कर। क्योंकि भाती नहीं तुझे कोई बलि, तुझे पसंद है दिल की बलि। खोल दे होठों को, ए खुदा मेरे। खोल दे होठों को, ए खुदा मेरे। तेरी तारीफ करे ये होठ मेरे, ए खुदा मेरे। दया का है तू सागर, ए खुदा मेरे। दया का है तू सागर। जय मसीह की। जय मसीह की। सुंदर वर्शिप के लिए हम बहन का हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और अपनी महिमा के लिए और भी अधिक इस्तेमाल करें। अब समय होगा कि हम आज के वचन की ओर बढ़ते हुए बाइबल रीडिंग की ओर जाएंगे और मिसेस अंजलि पटेल हमारे बीच में है, जो कि धमतरी से हैं। वो आज के वचन को पढ़ने में और वचन के पहले प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। मिसेस अंजलि पटेल। जय मसीह की। आज मैं वक्ता भाई की इच्छा के अनुसार पढ़ लूंगी मत्ती अध्याय 6 का 5 से 15। वचन में इस प्रकार लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता तमाम आशीषों के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया और सभी को बहुतायत से आपने समृद्ध बनाया। मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद देते आज के इस दिन के लिए कि जब हम इस मीटिंग में सब मिलकर आपके नाम से कुछ समय अपने जीवन का निकाल के स्तुति गान और भजन गाते हैं परमेश्वर पिता, आपके वचनों को पढ़ते हैं और उसको समझने की आप बुद्धि हमें देते हैं परमेश्वर पिता। भाई के वक्ता भाई के अनुसार जिस तरीके से जिस वचन को पढ़ा गया है परमेश्वर पिता, वो
वचन जब बताए परमेश्वर पिता, आपके वचनों को वो अच्छे ढंग से बताकर परमेश्वर पिता समझाने वाले हो सके, हमें मार्गदर्शन मिलने वाला हो सके परमेश्वर पिता, ताकि हम अपने जीवन में उसे लाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारे मनों को खोलिए और अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिए परमेश्वर पिता। हमारी छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। आइए, अब समय होगा कि हम आज के वचन की ओर जाएं। और एक बार फिर से आज मौका है कि मिस्टर सुभाष सोना अंकल, जो हमेशा परमेश्वर के वचन को बड़ी गहराई के साथ हमारे बीच में बांटते हैं, एक बार फिर आज मौका है कि हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और आज का जो सरमन का टॉपिक है वो है टीचिंग ऑफ जीसस टू गाइड अस इन प्रेयर। टीचिंग ऑफ जीसस टू गाइड अस इन प्रेयर। तो आगे का समय मैं अंकल को देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज का वचन हम सबको बहुत आयत से लाभदायक होगा हम सबके लिए। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से एक अवसर मिला हमको जुड़ने का इस माध्यम से। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि फिर से आप लोगों के संग परमेश्वर के वचन को मनन करने का अवसर मिला। और इसके लिए मैं भाई ब्राउन जी और सिस्टर ब्राउन का धन्यवाद करता हूं कि बार बार मुझे अवसर देते हैं और मैं इस बहाने परमेश्वर का वचन सीख भी पाता हूं। तो सारी महीना परमेश्वर को मिले। और जैसा कि आज हमारे सामने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 6वां अध्याय 5 से 15 पढ़ा गया। इसमें यीशु मसीह द्वारा प्रार्थना के संबंध में दी गई शिक्षा है कि हम किस प्रकार प्रार्थना करें, उसका मार्गदर्शन है। यद्यपि और भी कई जगह हैं जहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में शिक्षा दी, परंतु ये मुख्य जो भाग है मत्ती ने हमारे सामने रखा वो आज हम मनन करेंगे। और इससे पहले कि हम इन पदों पर मनन करें, मैं प्रार्थना के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रार्थना क्या है बाइबल के अनुसार, वो भी हमको जानना जरूरी है। और ये भी मालूम है कि प्रार्थना जो है हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और इसीलिए कहते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है, मसीहियत है, उसका ये वाइटल पार्ट है, यानी जीवन के समान है ये प्रार्थना। और हम इसका जो वर्णन उत्पत्ति से ही पाते हैं कि प्रार्थना का प्रारंभ उत्पत्ति से ही हो गया था। जब हम ये पढ़ते हैं उत्पत्ति 4:26 में, तो शेत का जब बेटा एनोश होता है, एनोश 4:26 में, तो उस समय से लोग प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिए। उत्पत्ति में ही लोगों ने प्रार्थना प्रारंभ कर दिया और तब से प्रार्थना का विषय जो है आगे मनुष्य के जीवन में बढ़ता गया और इसका महत्व भी और इसका स्तर भी बढ़ता गया। और इसको और भी बेहतर तरीके से समझाने के लिए लोगों ने भिन्न भिन्न तरीके से प्रार्थना के संबंध में लिखा। और यदि आप प्रार्थना के संबंध में और भी जानना चाहते हैं तो भजन संहिता सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि ये केवल भजन ही नहीं है, इनमें प्रार्थनाएं हैं और प्रार्थनाओं के तरीके भी हैं और प्रार्थनाओं के प्रकार भी हैं, कैसे कैसे प्रार्थना है। और इन प्रार्थनाओं के शब्दों के द्वारा भी हम बहुत सारा सीख सकते हैं। तो आप भजन संहिता पढ़िए, बहुत सारी प्रार्थनाएं इसमें दी हैं सीखने के लिए। और आगे हम ये भी देखते हैं कि इसका महत्व इतना है कि यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, वो अपना बहुत समय प्रार्थना 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 में गुजारता था, क्योंकि प्रार्थना का एक महत्व हमारे जीवन में है। और इसीलिए उसने भी ये सिखाया कि हम भी प्रार्थना करें और कैसे करें उसके बारे में कहा है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रार्थना जो है ये बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। और इस समय में हम कहते हैं कि जो वास्तव में नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, जिनको आज हम वर्तमान भाषा में प्रेयर वॉरियर्स कहते हैं, प्रार्थना योद्धा कहते हैं, उनके मत के अनुसार ये बात सामने आई है कि उनको कहा गया है कि प्रार्थना जो है हमारी आराधना का सर्वोच्च स्तर है। प्रार्थना हमारी आराधना का क्या है? सर्वोच्च स्तर। इंग्लिश में है कि प्रेयर इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ आवर प्रेयर, ये कहा गया है। और क्यों, ये भी हम आज के संदर्भ में देखेंगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत सारे चीजें हमारे सामने रखी शिक्षा के रूप में, तो हम इन बातों को देखेंगे। तो इससे पहले कि हम जाएं, तो प्रार्थना को बेहतर समझने के लिए, जब मैं बहुत पहले भी पढ़ रहा था, अभी पढ़ा, तो प्रार्थना को बेहतर समझने के लिए जो प्रारंभ में हिब्रू या ना इब्रानी भाषा में जो हुआ,
उसके 3 शब्द जो पहले प्रार्थना के संदर्भ में आए, उन तीनों शब्दों को मिलाकर आज का जो प्रार्थना का स्वरूप है, प्रारूप है, वो बना गया है। जैसे कि सबसे पहले प्रार्थना के लिए हिब्रू में आया है एक शब्द तेफिला। इंग्लिश में उसका स्पेलिंग है TEFILLAH, तेफिला। और तेफिला का जब अंग्रेजी अनुवाद आया तो उसमें लिखा है बॉन्डिंग या रिलेशनशिप या कनेक्शन। यानी प्रार्थना एक तरफ से क्या है, एक संबंध है, बॉन्डिंग है, एक संपर्क है। यानी हमारा संपर्क परमेश्वर से होता है और हम जो है उससे एक संबंध स्थापित करते हैं। सबसे पहली बात, यानी इस हिब्रू वर्ड से प्रार्थना का पहला जो स्तर है वो हमको पता चलता है क्या होता है। और दूसरा जो शब्द आया है हिब्रू में, वो है सियाक, SIACH, सियाक। सियाक का जो इंग्लिश में वर्णन आया है हमारे बाइबल के अनुसार, उसका अर्थ है सियाक का कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन। यानी प्रार्थना जो है बातचीत है, एक संचार है, एक संवाद है जो हम परमेश्वर से करते हैं। यानी प्रेयर बातचीत है, संवाद है, संवाद जिसको बोलते हैं। और उसके बाद तीसरा जो है टेकिना, TECHINA, टेकिना। यानी इसके 4 अंग्रेजी शब्द हैं। टेकिना का वास्तविक जो अनुवाद आया है प्रेयर है, सप्लीकेशन जो हिंदी में हम विनती कहते हैं या विनय कहते हैं, और रिक्वेस्ट यानी निवेदन, और पिटिशन, ये सब आता है। और इसका जो इस सियाक का जो अनुवाद है हम फिलिपियों 4:6 में देखते हैं कि तुम्हारे किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, ये सियाक शब्द का अनुवाद आया है जो फिलिपियों 4:6 में आया है। तो इस प्रकार इन तीनों को मिलाएंगे, टेफिला, सियाक और टेकिना, इससे आज का जो प्रार्थना है हमारा प्रारूप बनता है। सबसे पहले हमारा प्रार्थना के पहले परमेश्वर से संबंध स्थापित होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, उससे संपर्क होना चाहिए, और तभी हमारा कन्वर्सेशन या बातचीत। भाई किसी से बातचीत करना है तो जब तक उससे संपर्क नहीं होगा, उससे संबंध नहीं होगा, उसके करीब नहीं जाएंगे, हम बातचीत नहीं कर सकते। तो ये टेफिला यानी हमारा संबंध स्थापित होता है, उससे संपर्क होता है, फिर हम बातचीत करते हैं। और टेकिना यानी रियल प्रेयर, प्रार्थना, निवेदन, विनती आता है कि हम उस बातचीत में अपने निवेदन, अपनी आवश्यकताएं और प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। और इससे अच्छा ये जो संबंध है उसको मैं स्पष्ट करके फिर आज के जो पद हैं उनको करूंगा कि जैसे हमको बातचीत करना है, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मैं इसको समझाऊंगा। जैसे मैं अगर ब्राउन भैया से बात करना चाहता हूँ, अगर दूर है, जैसे अभी छिंदवाड़ा में है, मैं बेंगलोर में हूँ, और आज हमारे पास एक साधन है मोबाइल। हम मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं, मेरे मोबाइल है, उनका मोबाइल है। और मोबाइल से बातचीत कब संभव होता है? जब उनके मोबाइल और मेरे मोबाइल का कनेक्शन होता है। जब तक मेरे मोबाइल और उनका कनेक्शन नहीं होगा मैं बात नहीं करूंगा। और उस कनेक्शन का माध्यम क्या होता है? नेटवर्क, जो टावर का होता है। तो नेटवर्क है तो कनेक्शन होता है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हमारे संपर्क होने का माध्यम या जो नेटवर्क है वो क्या है, उसको आप अच्छी से जाने, वो है पवित्र आत्मा। कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा संबंध परमेश्वर से होता है, और पवित्र आत्मा में ही होकर हम प्रार्थना करते हैं और बातचीत करते हैं। और इसीलिए इफिसियों की पत्री 2:18 में भी लिखा है कि उसने यहूदियों और यूनानियों को एक कर दिया। यीशु मसीह ने मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। और इफिसियों 2:18 में लिखा है, उसी में या उसी के द्वारा एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। यानी हमारी जो कनेक्शन है, हमारी जो पहुंच है, वो किसके द्वारा होती है? आत्मा। अर्थात प्रार्थना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है पवित्र आत्मा। उसके बिना न हमारा संपर्क परमेश्वर से हो सकता है और न हम प्रार्थना भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना भी आप जानिए कि कौन करता है? पवित्र आत्मा। वो हमको शब्द देता है। यदि आप रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 26 पद को पढ़ते हैं, रोमियो 8 उसका 26, तो क्या लिखा उसमें? आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस स्थिति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही
ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हाँ, यानी प्रार्थना के लिए सबसे आवश्यक चीज पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के, यानी दो चीजें हैं। पहले हमने देखा रिलेशनशिप, संबंध, और रिलेशनशिप कैसे होता है? फेथ से। यानी प्रार्थना से दो चीजें जुड़ी है, विश्वास और आत्मा। विदाउट फेथ नो प्रेयर, विदाउट स्पिरिट नो प्रेयर। यानी बिना विश्वास के और बिना आत्मा के प्रार्थना निरर्थक है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा और संबंध के लिए हमारा विश्वास उस पर होना है। तो विश्वास और आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं, और यही हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज ये प्रार्थना के अर्थ को हमने जाना, और आज उसी प्रार्थना के महत्व को, क्योंकि यीशु मसीह भी स्वयं पुत्र होकर इसके महत्व को जानता था, तो ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में गुजारता है। तो क्यों ना, तो जब वो इतना गुजार सकता है तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम भी क्यों ना परमेश्वर के पुत्र के जैसे अपना अधिकांश समय प्रार्थना में गुजारें। पर प्रार्थना में गुजारें तो कैसे प्रार्थना करें और कैसे ना करें, आज ये जो हमने पढ़ा है 5 से 15, उसको बहुत जल्दी से हम एक एक पद के अनुसार देखेंगे। तो इस प्रकार इस 5 से 15 में यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है वो 4 किस्म की शिक्षा है, 4 भागों में बटा है। सबसे पहले जो हम 5वें पद को 7 और 8 पद के साथ देखेंगे। यहाँ 6वां पद जो लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी इसको कहते हैं पर्सनल प्रेयर या सीक्रेट प्रेयर, यानी ये व्यक्तिगत प्रार्थना है। उस पर जोर दिया है यीशु मसीह ने कि सबसे पहले हमको व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर से गुप्त में करना है। और कैसे करना है? कि एकांत में अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, और फिर परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो तुझको गुप्त में देखता है उसका क्या देगा? प्रतिफल देगा। तो ये गुप्त प्रार्थना क्या है? यानी गुप्त प्रार्थना के ऊपर परमेश्वर ने क्यों दिया सबसे पहले कि हम सीक्रेटली प्रेयर क्यों करें? इसके 4 कारण हैं, बहुत साधारण बोलूंगा। पहला कारण यह है कि जब हम एकांत में होते हैं, गुप्त में होते हैं, अकेले होते हैं, द्वार बंद करके रहते हैं, तो हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई व्यवधान नहीं होता, यानी आसपास कोई नहीं होता। क्योंकि अगर आप परमेश्वर या किसी व्यक्ति से भी बात करेंगे और अगर डिस्टर्बेंस है तो क्या अच्छे से बात कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले गुप्त प्रार्थना करो, ताकि तुम बिना किसी व्यवधान के अच्छे से परमेश्वर से बात करो, उससे आपका संपर्क हो सके। दूसरा कारण, यानी आज जो व्यक्ति है, कोई गुप्त बात, कोई ऐसी बात जो दूसरे मनुष्य के सामने नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता है, ऐसे गुप्त बात केवल परमेश्वर के सामने रखेगा, और बिना संकोच के, बिना झिझक के, बिना शर्माए परमेश्वर के सामने दिल खोलकर उस गुप्त बात को रख सकता है अगर वो अकेले में है। और उसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राम है कि इस प्रकार नियमित रूप से एकांत में और गुप्त रीति से प्रार्थना करने में एक बड़ा फायदा क्या होता है? इसको बोला गया है जैसे जैसे हम शरीर की बढ़ती और स्वस्थ के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जो गुप्त प्रार्थना या जो पर्सनल प्रेयर है उसको स्पिरिचुअल एक्सरसाइज कहा गया है। कि हम नियमित रीति से, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज शरीर की बढ़ती और उसके लिए करते हैं, तो उसी प्रकार प्रार्थना जो है इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। और ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जो है हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए सहायता करता है। वी ग्रो इन द ग्रेस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, हम परमेश्वर के राज्य की जो सामर्थ है उसका अनुभव करते हैं। ये दो चीजें, अनुग्रह में बढ़ते हैं और परमेश्वर के राज्य का जो सामर्थ है उसका अनुभव करते हैं इस दैनिक पर्सनल प्रेयर में। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो आप व्यावहारिक रूप से हम कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति गुप्त में या पर्सनल, जिसे हम पर्सनल प्रेयर नहीं करता है तो क्या होता है? अगर उस व्यक्ति को सामूहिक, जैसे प्रार्थना सामूहिक, जैसे आराधनालय में या सभा में किसी को प्रार्थना करने के लिए दे दिया जाए, तो यदि उसकी प्रैक्टिस पर्सनल प्रेयर में नहीं है तो वो सामूहिक प्रेयर किसी भी रीति से कर ही नहीं सकता। वो तो बोलेगा अरे भाई मैं नहीं जानता प्रार्थना करना। तो इसीलिए सामूहिक प्रार्थना के लिए ये जो
पर्सनल प्रेयर है, जो सीक्रेट प्रेयर है, हमको तैयार करता है कि हम उसमें परिपक्व होकर प्रार्थना में परमेश्वर से मुलाकात करके इतने एक्सरसाइज करके स्पिरिचुअल इतना दृढ़ हो जाते हैं कि हम सामूहिक रीति से भी प्रार्थना, तो इसे इस कारण है। और इसीलिए देखिएगा यीशु मसीह में ही एकांत में गुप्त में यीशु मसीह भी प्रार्थना करता था, इसी कारण से। दूसरा, मैं बड़े सारांश में कहूंगा कि जल्दी से हम समाप्त करें। दूसरा जो कारण है वो 5वें और 7वें और 8वें पद में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, हाँ क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो दूसरा जो शिक्षा है, वो यीशु मसीह ने कहा कि वी शुड प्रेयर सिंसियरली, और सिंसियर प्रेयर यानी निष्ठा, सच्चाई के साथ और निष्कपट के साथ। हमारे में ये जो सिंसियर है, कोई कपट नहीं, निष्कपट, सच्चाई और पूरी निष्ठा के साथ हमारी प्रार्थना। ये निष्ठा यानी सिंसियर प्रेयर किसको बोलते हैं? यानी देखिए यहाँ पर कहा है कि कपटी लोग हैं। कपटी किसको बोलते हैं? जो सत्य से अलग है, सच्चाई जिसमें नहीं है वो कपटी है। तो जो प्रार्थना कुछ लोग ऐसे ही करते हैं केवल दिखाने के लिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, परंतु वास्तव में वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, दिखाने के लिए। यानी लोग जो है प्रार्थना में हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, परंतु कपटी जो कपट भरी प्रार्थना होती है उसमें लोग अपने के लिए अपनी बड़ाई चाहते हैं, दिखाने के लिए अपनी बड़ाई चाहते हैं। तो ऐसे प्रार्थना को यीशु मसीह नहीं कहता, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसी प्रार्थना करने से आपको तो प्रतिफल मिल चुका, नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो 7वां पद है, क्या करना? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं क्योंकि बहुत बोलने से उनकी सुनी हाँ, जाएगी। फिर 7वां पद है, अन्य जाति आज के परिवेश में क्या है, वो जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते या परमेश्वर को नहीं जानते, ये अन्य जाति है। तो अन्य जातियों की प्रार्थना के समान हमारा ना हो। क्यों? क्योंकि अन्य जाति जो अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये मानकर चलिए कि उनका जो संपर्क है उनके ईश्वर से नहीं होता, क्योंकि उनका ईश्वर न सुनता है, न दिखता है, न कुछ है। तो अन्य जातियों के प्रार्थना का सबसे बड़ा जो कमी, सबसे बड़ी कमी यह है कि जो वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थना उनके ईश्वर तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उनका संपर्क उससे होता नहीं है, वो सामने वाला सुनता नहीं है, और वो केवल जो शब्द कहते हैं उसको बकबक सुधा, इंग्लिश में बेबलिंग ऑफ वर्ड, यानी उनके शब्द जो है बकबक के सिवा और कुछ नहीं है। वो प्रार्थना नहीं है, केवल बकबक है, शब्दों का बकबक। उससे और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं बाइबल में जानता, पर एक उदाहरण जो अच्छे से जानते हैं जिसका वर्णन पहला राजा 18 अध्याय में है। वहां पर बाल के पुजारी और एलिया है, और वहां पर एक चुनौती एलिया देता है कि तुम अपनी बलि चढ़ाओ और मैं प्रार्थना करूंगा, तुम प्रार्थना करना, जिसका परमेश्वर आग से उस बलि को भस्म करे वो सच्चा परमेश्वर है। और उसने सबसे पहले किसको मौका दिया? बाल पुजारियों को। करो। उन्होंने बछड़ा वगैरह सब डाला और सब कुछ कर दिया। और जो 18 के 26 पद में क्या लिखा है? 18 पहला राजा 18:26। अब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। यानी ये प्रार्थना क्या कर रहे हैं? कब से, कहां से लेकर? सुबह से लेकर दोपहर तक एक ही आवाज, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु हाँ, ना तो कोई शब्द और ना कोई उत्तर, कोई उत्तर कोई, हाँ, क्योंकि अपनी बनाई हुई वेदी, तब अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। जो कुछ है अब यह है, ये बकबक हुआ ना, इसलिए क्योंकि वो अन्य जाति, उनका परमेश्वर न सुनता है, न कोई शब्द है, न उत्तर है। तो इस प्रकार यदि हमारा संबंध, ध्यान दें, परमेश्वर से स्थापित नहीं हुआ है, अगर आत्मा में हमारा संबंध परमेश्वर से नहीं हुआ है, तो ऐसी प्रार्थना भी अन्य जातियों के समान है। और अन्य जातियों के समान क्यों? क्योंकि जब हम आत्मा में नहीं होंगे तो हमारा संपर्क परमेश्वर से होगा नहीं, और परमेश्वर से संपर्क नहीं होगा तो हम जो कुछ बोलेंगे उस तक पहुंचेगा नहीं, और न हमको उत्तर मिलेगा। तो ये अन्य जातियों के समान क्या होगा? बकबक और झकझक, जो ना बेबलिंग ऑफ वर्ड्स केवल होगा। तो ऐसी प्रार्थना हमको नहीं करना अन्य जातियों के समान। यानी हमारी प्रार्थना जो है क्या होना चाहिए? आत्मा में
होना चाहिए, क्योंकि आत्मा में जब तक नहीं होगा हमारा संपर्क नहीं होगा। और तो इसीलिए हम अन्य जातियों के समान बकबक वाली यानी बिना परमेश्वर से संपर्क किए जो प्रार्थना करेंगे उनके समान होगी, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत से बोलने से क्या होगी, सुनी सुनी जाएगी। आज ऐसा होता भी, कई लोग दिखाने के लिए कहते हैं, मैंने बहुत सारे सुना कि आज बहुत सारे लोग लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, बहुत चिल्लाते भी हैं बड़ी ऊंची आवाज में। अरे परमेश्वर से जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ऊंची आवाज में बात करोगे क्या? बड़े आदर सम्मान से बात करना चाहिए। लोग बड़े चिल्ला कर ऐसा करो वो करो ये है ये, तो ऐसा अन्य जाति लोग जैसे चिल्लाते हैं हमको नहीं चलना। हमारी आवाज बड़ी शालीनता से होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कितनी शालीनता होनी चाहिए, चिल्लाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर आप सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी आवाज इतनी हो कि सब लोग सुन सकें, उसमें शामिल हो सकें, पर चिखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है जो बहुत सारे चिल्लाते हैं और बहुत सारे अलग अलग दिखावे के लिए करते हैं। और कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि यानी प्रार्थना में परमेश्वर को रिक्वेस्ट नहीं करते, कभी कभी कमांड करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कर वैसा कर, हम शैतान को बांधते। अरे शैतान को बांधने का तुम्हारा है क्या? परमेश्वर ही कर सकता है, आपके में सामर्थ्य नहीं है। आप दुष्ट आत्मा को निकालने की सामर्थ्य है, पर शैतान को तो ऐसा बांधते हैं, हम सब करते हैं। तो ये प्रार्थना नहीं है, ये अन्य जातियों जैसी है। जैसे जो जादू टोना करते हैं ना, उनके जैसी है। यानी हमारा जो है प्रार्थना ये ऐसे अन्य जातियों के समान नहीं है। और ऐसे बहुत सारे बोलेंगे बिना संपर्क से आत्मा के, तो हमारी सुनी नहीं जाएगी। जैसे वो बोलते हैं सुन रहे पर नहीं सुनी जाएगी। और 8वां बोला, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। यानी हमारा संबंध परमेश्वर से हुआ है, अगर हम उसके लोग हैं उसके, तो उसको पहले से मालूम है। क्योंकि अगर आप मत्ती के 7 अध्याय में 32 पद में पढ़ते हैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता यह जानता है कि तुमको क्या है, तुम्हारी आवश्यकता क्या है, उसको जानता है। ये लिखा है 7 का 32 अगर आप पढ़ेंगे तो, मत्ती 7 32 अच्छा सॉरी 6 में सॉरी, इसी 6 अध्याय के 32 में। क्योंकि अनजातियां हाँ यहाँ अन्य जातियां सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वो जानता है। तो इस प्रकार ये प्रार्थना के लिए दूसरी शिक्षा है कि हमको सिंसियरली प्रेयर करना है, दिखावे का नहीं, झूठ मूठ शब्दों का भरमार नहीं होना। अगर हम जानते हैं हमारी आत्मा अगर परमेश्वर की आत्मा से मिलती है, उससे मेल होता है, तो प्रार्थना अलग ही दिखता है, उससे संपर्क होता है। तो आत्मा में जो प्रार्थना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आत्मा में ही प्रार्थना हमको करने के लिए आदेश दिया गया है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हमको कहे। यदि आप इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 8 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि प्रार्थना केवल आत्मा में ही होना चाहिए। इफिसियों 6 उसका 18 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में, हर समय। देखिए जब भी आप प्रार्थना करते हो, हर समय और हर प्रकार, यानी जैसे भी आप, चाहे आप गुप्त प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे सिंसियर प्रार्थना कर रहे हैं, या आगे जो प्रार्थना कर रहे हैं, हर प्रार्थना का माध्यम क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा। हर प्रकार का जो प्रार्थना, कई प्रकार का आप भजन सहनाएं पढ़े। अभी हम भी कहते हैं कि जो प्रार्थना है उस संबंध में क्या क्या, जैसे गुप्त प्रार्थना हो, सामूहिक प्रार्थना हो, या और भी कई प्रार्थना, तो उसमें हर प्रकार से केवल किसके माध्यम से प्रार्थना हो? पवित्र आत्मा। हाँ, नहीं तो ये प्रार्थना अन्य जातियों के समान होगी। तो ये हमको सिंसियरली परमेश्वर से ये प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा जो है, इसके बाद तीसरा जो आता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रार्थना। और ये जो पूरा 9 से 13 अब जान लीजिए, ये 9 से जो 13 है एक्चुअली में ये प्रभु के द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना है। ये प्रभु के द्वारा, चेलों ने कहा था, लूका में है, लूका 11 में कहा है कि चेलों ने कहा था कि हे प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा, जैसे यूहन्ना के चेलों को सिखा। तो यीशु मसीह ने कहा, तो यहां पर देखिए ये जो 9 से 13 है, ये क्या है? प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना है। कई लोग प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, प्रभु ठीक है, प्रभु के द्वारा सिखाए थे कहते, परंतु प्रभु की प्रार्थना कहना मैं सोचता हूं ठीक नहीं है। इसलिए क्योंकि ये प्रार्थना का जो निर्देश है या इसकी जो शिक्षा है वो यीशु मसीह हमको करने के लिए दिया है, चेलों को करने के लिए दिया है। यीशु मसीह को इस प्रार्थना की जरूरत नहीं है,
और न वो करता है इस प्रकार इस, परंतु वो जो मॉडल दिया है उस रीति से प्रार्थना करता है। अर्थात आज हमारी परंपरा बन गई है, ये पारंपरिक हो गई है। जैसे ये प्रभु की प्रार्थना को हम इतना इंपॉर्टेंट मान के हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, याद कराते हैं कि ये प्रभु रटता है सब कुछ। परंतु प्रभु में प्रियो एक चीज में कहा है, प्रार्थना में जो कुछ हम कहते हैं हर एक शब्द का अर्थ हमको मालूम होना चाहिए। अगर हम जो कहते हैं हम खुद नहीं जानते तो उस प्रार्थना का या उसका कहने का क्या अर्थ है। तो आज प्रभु की प्रार्थना हमको रट के बोलने से कोई फायदा नहीं है, यदि हम इसके जो रीति है क्यों ऐसा कहा गया न जाने। तो आज मैं बड़े सारांश में, जब समय नहीं तो 10-15 मिनट में इसको कि यीशु मसीह ने क्या कहा। यहां पर सब लिखा है, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि इन शब्दों के साथ प्रार्थना करो, ऐसा बोला है क्या? 9वें पद में क्या लिखा है? तुम इस रीति से, इंग्लिश में लिखा इन दिस मैनर या इन दिस वे, यानी ये हमारे लिए प्रार्थना, इसी को अंग्रेजी जो जितने भी कमेंटेटर्स हैं उसको कहें, ये 9 से 12 जो प्रभु द्वारा सिखाई प्रार्थना है, दिस इज ए टेम्पलेट। टेम्पलेट यानी एक ढांचा है, एक स्वरूप है कि इसके अनुसार हमारी प्रार्थना होने चाहिए। और इसका हेडिंग है अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, यानी 9 से 13 जो है, जो प्रार्थना करने की रीति है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस रीति के अनुसार हर प्रकार से प्रार्थना करें, न कि हम पारंपरिक रूप से बस दोहरा दे ये कोई फायदा नहीं। ऐसे प्रार्थना से कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम इसके एक एक शब्द के अर्थ को नहीं जाने और न कहें। तो हमको रीति से, इस प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना की रीति से ही मतलब होना चाहिए, न कि केवल इन शब्दों से। शब्द भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन शब्दों से ही हम अर्थ निकाल पाएंगे। तो एक एक करके जल्दी में, क्योंकि समय नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ये जो प्रभु की प्रार्थना है, वो इनकी जो एक एक शब्द हैं, किस रीति से हमारी भी प्रार्थना, जैसे प्रभु ने कहा, इस प्रभु की प्रार्थना हमारे मॉडल है, हमारे लिए ढांचा है, और हमको उसके अनुसार, इस ढांचे के अनुसार, इस स्वरूप के अनुसार, इस रीति के अनुसार क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो पहले, सबसे पहले क्या लिखा है? हे हमारे पिता। जब भी हम किसी के यहाँ प्रार्थना करने जाते हैं, किसी से कुछ मांगने जाते हैं, तो उसको संबोधन करते हैं। और ये जैसे मैंने कहा कि प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले क्या स्थापित होना चाहिए? संबंध, संपर्क और उसके साथ कनेक्शन। तो सबसे पहले इसीलिए कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो क्या बोलो? हे हमारे पिता। ये हमारे पिता क्या है? एक संबंध है, एक संतान और बाप का संबंध है। और जब तक हमारा संबंध एक संतान के रूप में परमेश्वर से स्थापित नहीं होगा, हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हे हमारे पिता यानी हम उसकी संतान। और संतान भी कैसे बनते हैं? जैसे यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको संतान होने का अधिकार दिया। और सबसे बढ़िया तो अब मैं पाता हूं, रोमियो की पत्री जब 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो 14 से 16 जो लिखा है, 14 में लिखा है, आप पढ़े हैं इसलिए मैं बोल दे रहा हूं कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए जाते हैं वही उसके क्या हैं? संतान है। मेरा अगर मिल गया, देखिए रोमियो 8:14 से 16। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 15। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह सकते हैं। ये आत्मा जो है, जब तक जैसे प्रार्थना के लिए जैसे आत्मा है और वो जो रिलेशन है तब तक होगा। और हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए? पिता और संतान। क्योंकि आप आगे पढ़ोगे कि जैसे एक 7वें उसमें लिखा है, 7वें अध्याय में पढ़े होंगे कि जब तुम्हारा सांसारिक पिता बुरे होकर तुमको अपना अच्छा चीज दे देता तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको क्यों ना अच्छा देगा। तो एक रिश्ता, यानी पिता जो है अपने संतान का ख्याल रखता है, तो हमको उस रिश्ते को बनाना, एक संबंध जो है, इसलिए कहे हे हमारे पिता। और 16 पद में क्या लिखा है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो आत्मा है, तो उस आत्मा के द्वारा हम संतान होने का अधिकार भी प्राप्त करते हैं, और उसी के अधिकार के तहत हम उसे हे अब्बा, हे रब कहते हैं।
तो ये पहली। और उसके बाद हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, यानी आज हम सांसारिक पिता से बात नहीं कर रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं? आत्मिक पिता जो कहाँ है? स्वर्ग में। और जैसे प्रार्थना है उसको अंग्रेजी में जो क्या कहते हैं, हम पढ़े थे, क्या चीज? टेकिना यानी एक पिटिशन है। पिटिशन के आधार पर हमको समझे, जैसे पिटिशन जो है कोर्ट में रखा जाता है, पिटिशन यानी याचिका यानी निवेदन कहाँ किया जाता है? पिटिशन। और जब पिटिशन की सुनवाई होगी तो तभी होगी जब कुर्सी पर कौन बैठा होगा? जज बैठा। तो आज हम जो विनय कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, तो एक ऐसे पिता जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है, तब हम अपनी याचना भेजें, बेहतर सुनेगा वो। तो इसीलिए हम कहते हैं हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। अब सुलेमान की प्रार्थना पढ़ना, जो पहला इतिहास, पहला राजा और दूसरा इतिहास में दिया है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप पढ़िएगा, यानी पहला राजा उसके 8 अध्याय से 22 से 53 में 8 बार जब वो बोला है तू स्वर्ग में से सुनना, तू स्वर्ग में से, पढ़िएगा जाके तो आपको अच्छा लगेगा। यानी पहला राजा 8 22 से 53 है, और उसी को ही दूसरे इतिहास 6 12 से 42 में दोहराया गया है। और दोनों जगह 8 बार स्वर्ग में से सुनना, स्वर्ग में से सुनना। यानी हमारा निवेदन स्वर्ग के परमेश्वर जिसका सिंहासन क्या है? अनुग्रह से भरा है, उसको बोलते हैं थ्रोन ऑफ ग्रेस। हम अपने निवेदन अनुग्रह के सिंहासन के पास भेजते हैं सुनवाई के लिए। और उसके बाद तेरा राज्य आए। तेरा राज्य यानी परमेश्वर का राज्य अभी तो स्थापित नहीं हुआ है। और ये प्रार्थना का ये अर्थ है, जैसे हम इसके पहले है परमेश्वर के राज्य के बारे में कही, एक बड़ी आज्ञा है, पहले उसके राज्य और धार्मिकता के क्या करो? खोज करो, तो सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। यानी हमारे सारी चीजें मिलने का सार क्या है? उसके राज्य और धार्मिकता। तो ये प्रार्थना और राज्य का जो किंगडम है, सिख का, मैंने ये बताया लोगों को बहुत सारे कि सब चीजों से उसका मेन रीजन है समझना, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसिंग। उसको समझना। जैसे इस चेलों को कहा कि तुमको राज्य की समझ दी है, राज्य की समझ दी गई बोला है, अगर आप दृष्टांतों में पढ़ोगे, परंतु दूसरों को नहीं दी है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको राज्य की समझ है और राज्य की, परमेश्वर के राज्य की का अनुभव है, वही ये प्रार्थना कर सकता है, परमेश्वर जैसे तूने मेरे हृदय में राज्य किया है, तेरा राज्य वैसे पृथ्वी पर है। कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो उसके राज्य का भूखा और प्यासा होगा, और तभी वो प्रार्थना करेगा। उसके बाद है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी। और ये प्रार्थना का मॉडल यीशु मसीह का है। क्रूस पर चढ़ने के पहले गतसमनी ने भी वही कहा, मेरी इच्छा नहीं पर क्या हो? तेरी इच्छा। आज परमेश्वर के इच्छा के अनुरूप हमको प्रार्थना कर। तो तीसरा कारण क्या है? जैसे हम बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ, जो तीसरा प्रार्थना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हमको प्रार्थना करना। और ये जो मॉडल दिया है 9 से 13, ये परमेश्वर की इच्छा की हम ऐसे प्रार्थना करें, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो, पृथ्वी पर भी हो। और परमेश्वर की इच्छा को भी हम आत्मा के द्वारा ही जान सकते हैं। जैसे इसी रोमियो के 8:27 को पढ़िए। 26 में तो प्रार्थना की बात की है, और 27 में क्या लिखा है? रोमियो 8:27 में, रोमियो 8:27 में, और मनों को जांचने वाला, मनों के जांचने वाला जो आत्मा है, हाँ, कि आत्मा की मनसा क्या है? हाँ पढ़े दिए, हाँ बढ़िया। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हाँ, परमेश्वर की इच्छा, ये आत्मा ही है जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है और उसकी इच्छा के अनुरूप प्रार्थना विनती करता है। तो यदि हम परमेश्वर के इच्छा को नहीं जाने क्या चाहता है, हमारी प्रार्थना कभी कभी होती है, हम मांगते बहुत है परंतु परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते और हमको उसका उत्तर नहीं मिलता तो हम निराश होते। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमको किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो ये माने कि परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है, वो हमने उसके इच्छा के अनुरूप नहीं मांगा है, इसलिए वो स्वीकार नहीं किया है। यदि किसी बीमार व्यक्ति के लिए हमने प्रार्थना किया, उसको चंगाई नहीं मिली, उसको परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया, इसका अर्थ है कि उसकी इच्छा ये थी कि संसार में दुख भोगने से बेहतर उसे अपने पास बुला ले, ताकि अगर संसार में अगर और भी रहता तो शैतान को अवसर मिलता शरीर में उसको और भी बहलाने का। तो परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि है और उस इच्छा को हमको जानना जरूरी है, और वो प्रार्थना उस इच्छा के अनुरूप जब हम करेंगे तभी कहे हम
हम संतुष्ट होंगे, हमको उत्तर मिलेगा। जैसे उसकी इच्छा है उसके अनुरूप करेंगे, हमको उत्तर मिलेगा। ये इच्छा है परमेश्वर की। और उसके बाद लिखा है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। देखिए ये क्या लिखा है, दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम केवल शब्दों पर ध्यान दें, इसका क्या अर्थ है, किस रीति से, कि हमारी जितनी आवश्यकता है उतने ही मांगे, उससे ज्यादा ना मांगे। क्योंकि जितनी आवश्यकता से ज्यादा होगा वो हमारा लोभ या लालच होगा। इसीलिए तो याकूब क्या बोलता है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो, क्योंकि किससे, बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि भोग और विलास में क्या करो, उड़ा दो। तो उसकी इच्छा हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करें। और इसके लिए आगुर का मैंने एक वचन पढ़ा है, आगुर ने नीति वचन में जो 30वें अध्याय लिखा है, 30 अध्याय के 8 पद में आगुर ने बहुत अच्छा लिखा, यही शब्द को कोट करते हुए, इस प्रार्थना के संबंध में कोट करते हुए क्या लिखा है, 40:8 में, नहीं 30:8 में, नीति वचन 30:8 में, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात। हाँ, व्यर्थ और झूठी बात, यानी सच्चाई होनी चाहिए। मुझे सिंसियर बना, मेरे अंदर कपट न हो, निष्ठावान बनो। हाँ, क्यों, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। हाँ, ना तो निर्धन कर और धनी। और निर्धन और धनी का सामान्य अर्थ है, निर्धन कौन है, वो व्यक्ति है जिस बेचारे को उसकी जो मिनिमम नीड है, उसकी जो कम से कम आवश्यकता है वो पूरी नहीं होती, वो निर्धन है। और धनी कौन है, जिसके पास आवश्यकता से ज्यादा है, वो धनी है। तो इसलिए बोल रहा है कि मेरे पास न तो कम हो और न ज्यादा, मेरी आवश्यकता के अनुसार हो। और इसीलिए वो भी बोलता है प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाए। और इसका एक बड़ा उदाहरण देखते हैं, जब इसराइलियों को परमेश्वर मन्ना खिला रहा था, क्या बोला कि आज ही के लिए बटोरो, कल के लिए नहीं। और जिन्होंने कल के लिए बटोरा का फायदा हुआ, नहीं हुआ। तो आज परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना में ये चाहता है कि हम इस रीति से प्रार्थना करें कि हमारी आवश्यकता ही क्या हो, पूरी हो। उसके बाद जैसे कि हमने अपने, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा। हाँ, इन अपराधी को यहाँ दो ट्रांसलेशन है, एक ट्रेसपास लिखा है और एक डेट यानी कर्ज, यानी दोनों चीजें हम एक साथ मिला कर रहे। कर्ज भी लेना और न देना क्या होता है, अपराध है। कर्ज किसी से लिए और नहीं दे रहे हो, अपराध है। और उसी प्रकार और दूसरे किस्म का ऐसा अपराध जिससे किसी को चोट लगती है, मानसिक हो, किसी भी रीति से। तो जैसे हमने अपने अपराधियों को, तो जो चौथे प्रकार की प्रार्थना है वो है हमारी जो है क्षमा करने की आत्मा के साथ प्रार्थना। तीन तो हम देख चुके, कैसे, गुप्त प्रार्थना, सिंसियर प्रेयर और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रेयर। और ये चौथा है हमारे जो हम जब प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो हमारे हृदय में क्षमा की भावना, यानी हम प्रार्थना करना है और हमारे मन में अपने किसी भाई के प्रति बैर है, कुछ वो है, तो ऐसे प्रार्थना को परमेश्वर नहीं करता। इसलिए कई बार बोला ना कि जाके अपने भाई से अपना संबंध तरा कर तब फिर मेरे पास लग गया। तो हमको प्रार्थना जब करना है तो हमको, और याद रखिए ये जो प्रार्थना है ये व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, ये प्रभु की प्रार्थना जो है, दिस इज नॉट पर्सनल प्रेयर। ये कौन सी प्रेयर है, सामूहिक है, क्योंकि सब इसमें हमारा हे हमारे पिता है ना, हमारे यानी सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो ये जब सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं यानी हम सहभागिता कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं और एक साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और यदि मेरे मन में मेरे जिससे मैं सहभागी कर रहा हूं उसके लिए बैर या अपराध क्षमा, तो कोई फायदा नहीं है। हमको ऐसे ही प्रार्थना में जब हम जमा होते हैं तो हम क्या है, क्षमा की आत्मा के साथ प्रार्थना करें, नहीं तो कुछ नहीं है। जैसे कई बार हम पढ़ते हैं और क्षमा करना, यानी इस क्षमा करने का आदेश परमेश्वर ने दिया है। पतरस को बोला कि 7 बार नहीं 70 बार क्षमा कर, यानी फॉरगिव। जैसे परमेश्वर ने हम यीशु मसीह ने हमको क्षमा किया, हमको भी करेंगे। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो वो भी हमारा अपराध क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए प्रार्थना जब हम करेंगे तो आत्मा जो है क्षमा की आत्मा के साथ प्रार्थना करना है। और क्या लिखा है, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। देखिए यहाँ पर देखिए, परीक्षा में ना, ये परीक्षा शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग है हिंदी में।
एक्चुअल में परीक्षा जो है उसका अनुवाद टेस्ट, एक जाता है टेस्ट और टेम्पटेशन, दोनों का हिंदी अनुवाद क्या है? परीक्षा है। परंतु आप जानते हैं कि परमेश्वर टेम्पटेशन नहीं करता। टेम्पटेशन कौन करता है? शैतान। शैतान और टेम्पटेशन का हिंदी अनुवाद है प्रलोभन या लालच। यानी शैतान टेम्प्ट करता है और परमेश्वर टेस्ट करता है, मतलब जांच करता है। जैसे इसराइलियों को जांच किया, किसकी परीक्षा ली? टेस्ट किया। अब्राहम की 22 अध्याय में परीक्षा ली, यानी टेस्ट क्या लिखा है। और 40 वर्षों तक इसलिए परमेश्वर ने लाया कि उसकी टेस्ट करे। ये अगर आप व्यवस्था विवरण 8:2 में पढ़ेंगे तो टेस्ट शब्द आया है, TEST, परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। परंतु टेम्पटेशन कौन लाता है? शैतान। परंतु टेम्पटेशन जो है शैतान परमेश्वर के लोगों पर ही लाता है। जैसे सुलेमान को लाया, दाऊद के ऊपर लाया, बहुत सारे लोगों के ऊपर लाया, यहां तक कि वो तो कोशिश किया यीशु मसीह के लिए भी, वो टेम्पटेशन यानी यीशु मसीह को भी डालने की कोशिश किया। तो हमारी जो प्रार्थना है सामूहिक रूप से ये होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है हमको परीक्षा में नहीं डालने देता, यानी अगर अलाउ करता है शैतान को टेम्प्ट करे, परंतु इतना नहीं कि हम उस सहने से बाहर, जैसे कुरिन्थियों में लिखा है, परीक्षा में सहने से बाहर नहीं करेगा और उससे निकास भी करेगा। तो हमारी जो प्रार्थना है ये हमें परीक्षा में न डाले, यानी परमेश्वर टेम्पटेशन नहीं करता। डू नॉट टेम्प्ट, डू नॉट लीड इनटू टेम्पटेशन इंग्लिश में है। परंतु हमारी ये प्रार्थना है, परमेश्वर टेम्पटेशन तो हमारे लिए आया है, परंतु हम प्रार्थना करते हैं कि उस टेम्पटेशन जो शैतान के है मैं उसमें ना पड़ पाऊं। ये हमारी प्रार्थना, और हमको बुराई से बचा। और इस बुराई से बचाने के लिए यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 17:3 में प्रार्थना किया है। यूहन्ना 17 अगर आप 15 पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की भी ये प्रार्थना की हमको बचाने के लिए, कि उनका था कि मैं ये नहीं कहता कि उनको संसार से उठा ले। यानी यूहन्ना 17:15 में क्या लिखा है? 17:15। हाँ, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, हाँ। परंतु यह है कि तू उन्हें उस दुष्ट एक्चुअल में लिखा है बुराई, और उसका फुटनोट देखेंगे तो क्या लिखा है? बुराई। और इसी शब्द को यूहन्ना अपनी पत्री में भी लिखता है, पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 18 पद में लिखा है, आज अगर हमारा रिश्ता, देखिए ध्यान दे फिर से, परमेश्वर के साथ पिता और संतान का है। और हाँ, 5:18 उसमें लिखा है, परंतु हम जानते हैं, पढ़िए, परंतु हम जानते हैं कि कोई परमेश्वर से कोई नहीं, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ, उसे वो बचाए रखता है, और वह दुष्ट से छूने भी नहीं। हाँ, ध्यान दे, दुष्ट से बचाता है। तो इस प्रार्थना में यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, फिर भी हमको प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं तेरी संतान हूं और तूने वादा किया है कि मेरे तू हम संतान है, तो तू मुझे टेम्पटेशन से और उस बुराई से बचाएगा। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए बार बार। और इसीलिए लिखा है, क्योंकि अच्छा, एक चीज मैंने भूल गया था, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, भूल गया था, है ना? तेरा नाम पवित्र, यानी प्रार्थना में हम उसके नाम को महिमा देते हैं, परमेश्वर को इज्जत और सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। जब आप सांसारिक रूप से किसी के पास जाते हो, जैसे बड़े अधिकारी से कुछ मांगने, तो उसको आदर के रूप में नमस्कार करते हो। एक तरह से परमेश्वर को आदर, सम्मान और महिमा देना, उसका आदर करना एक तरह से ग्रीटिंग्स है हमारी, उसको आदर देना ये भी जरूरी है परमेश्वर के साथ आते हैं तो। और उसके बाद, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा लगाते हैं, तो इसी प्रकार परमेश्वर के राज्य, पराक्रम उसकी है। अंत में हम एक्नॉलेज करेंगे जब, ये भी परमेश्वर की बड़ाई के लिए, क्योंकि हे परमेश्वर, ये तेरा क्या है? राज्य है, तेरा पराक्रम है, तेरी महिमा है। तेरा राज्य है, तेरी महिमा है और तेरा पराक्रम है। तो ये जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के साथ, तो जरूर हमारी वो सुनेगा। तो इस प्रकार हमारी प्रार्थना का रीति ऐसी होना चाहिए। और यदि हम इस प्रभु की प्रार्थना को एनालिसिस करेंगे तो जो मांग है, 3 मांग
3 पिटीशन, 6 पिटीशन है। पहला जो है हम क्या कह रहे हैं, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर पूरी हो। ये जो तीनों पिटीशन है किससे संबंधित है? परमेश्वर। तो आवर फर्स्ट कंसर्न, यानी प्रार्थना जब हम करेंगे उस रीति में हमारा फर्स्ट कंसर्न किससे हो? परमेश्वर से। जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, उसको प्राथमिकता देंगे, उसके बाद हम अपनी मांग जो रखते हैं अब वो हमारे लिए सार्थक होता है। तो ये परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई जो प्रार्थना है, एक रीति है। ऐसा नहीं कि हम उसके अनुसार ही शब्दों में प्रेयर करें, और इस रीति के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे जरूर सुने जाएंगे। तो फिर से अंत में मैं ये दोहरा कर समाप्त करना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम अन्य जातियों या कपटियों के समान प्रार्थना न करें। कैसी प्रार्थना? जो देखा। और सबसे पहले अगर हम आत्मा और विश्वास से प्रार्थना नहीं करते तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रार्थना नहीं है, हमारी सुनी नहीं जाएगी। वो प्रार्थना अन्य जातियों के समान है। तो हमारी प्रार्थना गुप्त में हमको प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है। और गुप्त में जब हम अपने लिए मांगते हैं वो पिटीशन है, और दूसरों के लिए प्रार्थना करते तो इंटरसेशन है। यानी इंटरसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मध्यस्थता की प्रार्थना। तो हम गुप्त की प्रार्थना को ना छोड़ें, डेली जितना भी हो सकता है करें, क्योंकि इससे हमारा जो आत्मिक स्तर बढ़ेगा, हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे और उसके राज्य की सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और हम अन्य जातियों के समान प्रार्थना न करें, क्योंकि अगर उनके समान करते हैं तो हमारी सुनी नहीं जाएगी। और इस प्रभु की सिखाई प्रार्थना हमारे लिए एक मॉडल है, एक ढांचा है, एक तरीका है कि हमारी प्रार्थना उस ढांचे के अनुरूप और उसके अनुरूप हो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सुनेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच अंकल, सुंदर वचन को शेयर करने के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन ने हम सबसे बातें की है, और आज हमने सीखा है कि बहुत ज़रूरी है कि हम गुप्त में प्रार्थना करें। और जो प्रार्थना का जो मॉडल हमको दिया हुआ है वो सिर्फ एक मॉडल है, हमें और भी गहराई से प्रार्थना के मतलब को समझने की ज़रूरत है। और जैसा मत्ती 21 उसके 22 में वचन कहता है कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वो सब कुछ तुमको मिलेगा। तो हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे और गुप्त में प्रार्थना करें, ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ और भी गहराई से उस संबंध को स्थापित कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके। तो एक बार फिर से आज के सुंदर वचन के लिए मैं हम सब की ओर से अंकल का धन्यवाद देती हूँ। और ये समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे, और सिस्टर अर्चना पारेख हमारे बीच में है जो कि पेंड्रा से हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज की अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी, और उसके बाद हम सब लोग साथ में अपने माइक को ऑन करके प्रभु की प्रार्थना से आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। सिस्टर अर्चना पारेख। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे जीवित महान और विश्वास योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपके चरणों के निकट आते प्रभु जी, आपके धन्य नाम को सराहते प्रभु। इस समय को दिया परमेश्वर पिता कि हम आपके सन्मुख प्रभु परमेश्वर अपने जीवन को बैठा सकते हैं प्रभु, आपकी ओर ध्यान लगा सकते हैं प्रभु जी। इस मीठी संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आपका प्रेम परमेश्वर मधु से भी बढ़कर मीठा है, और उसी मीठेपन के कारण आप हमारे जीवन में अवसर देते हैं प्रभु कि हम अपने प्रिय लोगों के साथ आपकी करीबी में आने पाते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं आज के संगति के लिए प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु उत्तम आराधना के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुंदर शिक्षा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच में आपके वचन की भेद भरी बातें जो हमारे जीवन में प्रकट की जाती है, जिससे हमारा जीवन आपके सिद्धता के मार्ग में और भी अधिक उत्साहित होकर बढ़ने पाता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ब्रदर के सुभाष सोना ब्रदर के लिए परमेश्वर, जिनके द्वारा एक सुंदर वचन प्रभु परमेश्वर, एक सुंदर संदेश हमारे जीवन के लिए आया प्रभु जी। हम प्रार्थना के महत्व को समझने पाए परमेश्वर पिता। हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, वो भेद भरी बातों को परमेश्वर जो आपने उनके जीवन में प्रकट किया है, उस
उसको परमेश्वर आप उन्होंने प्रभु हमारे बीच में बांटा है प्रभु जी। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि सचमुच में हमारा जीवन प्रभु दिखावे का ना हो, हमारी प्रार्थनाएं दिखावे का ना होने पाए, लेकिन जिस प्रार्थना से आप प्रसन्न होते हैं वो गुप्त की प्रार्थना का जीवन हम सभी के जीवन में दे परमेश्वर। कि हमारा गुप्त में आपसे बातें करना प्रभु हमारे जीवन की उन्नति का और आपकी प्रसन्नता का कारण होने पाए प्रभु। अनुग्रह कर हमारे प्रार्थनाओं में वो सिंसियरिटी होने पाए प्रभु जी जो आप चाहते हैं परमेश्वर। अनुग्रह कर हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, हम अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर थोपते हुए अपनी मांगों को ना रखें, लेकिन धन्यवाद के साथ अपनी विनतियों को जो आपको सोती है प्रभु जी, उन बातों को हम आपके चरणों के निकट रखने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने प्रभु जैसे हमारे अपराधों को क्षमा किया, आप चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं भी क्षमा से भरी हुई होने पाए प्रभु। राजा आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु जी। आपकी आत्मा जो हमारी दुर्बलता में सहायता करती है प्रभु जी और चाहती है परमेश्वर कि हम आपके लिए प्रभु अच्छे ढंग से प्रार्थना करने पाए। जो परमेश्वर जिन बातों को हम मांगे प्रभु धन्यवाद के साथ वो बातें पूरी होने पाए परमेश्वर। हमारी सुधि ले प्रभु, हमारे प्रार्थना के जीवन को मजबूत बना कि परमेश्वर हमारा घुटनों पे आना बहुत सारे जीवनों का अंधकार से प्रभु आपकी ज्योति में आने का कारण होने पाए प्रभु। सहायता करिए परमेश्वर। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ को सुना है प्रभु जी, और धन्यवाद करते हुए हम प्रभु जी अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु परमेश्वर सिस्टर रश्मि मैनुअल के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वो सिस्टर की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम एक मन होकर जितने भी प्रभु इस आराधना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हम सभी आपके चरणों के निकट आकर प्रभु सिस्टर रश्मि मैनुअल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनकी पूरी पूरी चंगाई आपकी ओर से उन्हें मिलने पाए प्रभु। अनुग्रह कर अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ा यीशु जिसमें चंगाई की सामर्थ्य है प्रभु। हम जानते हैं यीशु आपका बलिदान, आपका क्रूस पे चढ़ाया जाना इसलिए हुआ कि हम अपनी बीमारियों से अपनी दुर्बलताओं से छूटने पाए प्रभु। अनुग्रह कर उसी सामर्थ को प्रभु सिस्टर के जीवन में उंडेल दे प्रभु, कि उनका जीवन पूरी तरीके से स्वस्थ होने पाए, आपकी गवाही का कारण होने पाए। हम सिस्टर संगीता प्रसाद के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस बहन को भी छू ले प्रभु जी, अपनी सामर्थ से चंगाई दे परमेश्वर। उन्हें भी प्रभु पूरा पूरा छुटकारा दे, क्योंकि आप में परिपूर्णता है, आप में पूरा पूरा उद्धार करने की सामर्थ है, आप में पूरा पूरा छुटकारा देने की सामर्थ है प्रभु जी, आप में पूरी पूरी चंगाई की सामर्थ है पिता। हालेलुया प्रभु जी, आप पूरी चंगाई देने के लिए सामर्थी है प्रभु जी। आपका वचन ये कहता है कि आप में सब कुछ कर सकने की सामर्थ है। हाँ मेरे प्रभु, हम अपने दृष्टि आपकी ओर लगाते हैं पिता। अनुग्रह कर हमारी बहनों को चंगाई दे, कि इनकी चंगाई प्रभु आपकी गवाही आपकी महिमा का कारण होने पाए प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु जी, हम प्रयागराज के प्रभु परमेश्वर शुवार्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए, जो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। अनुग्रह कर जो उसमें समस्याएं हैं प्रभु उस यूनिवर्सिटी में प्रभु परमेश्वर, उसके लिए उपाय कर प्रभु। ऐसे मार्ग को खोल प्रभु जी, ऐसे प्रभु परमेश्वर बातों को आने दे प्रभु जी, ऐसे प्रभु आपके उत्तम उपाय को प्रकट कर प्रभु जी, ताकि उस यूनिवर्सिटी की सारी समस्याएं दूर होने पाए प्रभु जी, और वो यूनिवर्सिटी आपकी महिमा के लिए अच्छे ढंग से संचालित होने पाए, कि बहुत सारे लोगों का जीवन उस यूनिवर्सिटी के द्वारा शिक्षा को प्राप्त करने पाए प्रभु। सहायता और मदद कर प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। संचालन करने वाली सिस्टर को भी आपके हाथों में देते प्रभु, उनके जीवन के लिए भी आपकी बड़ी आशीष को चाहते हैं प्रभु। इस प्रायोजन के लिए जो ब्रदर सिस्टर ब्राउन जो कार्य करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, उनके ईश्वरीय प्रेम के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो प्रेम के साथ परमेश्वर एक साथ बांध के भाई और बहनों के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते
करते हैं उनकी मिनिस्ट्री को और भी अधिक आगे बढ़ा, मजबूत बना, कि बहुत सारे लोग आपकी निकटता में निरंतर आने पाए और आपको पहचाने और वो आपके वचन की गहराइयों को इसी तरीके से सुनते समझते हुए अपने जीवन को चलाने पाए। प्रभु जी, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी विनती को सुना है, हमारी प्रार्थना को आपने ग्रहण कर लिया है, सब विश्वास करते हैं प्रभु। आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना में अगुवाई करिए बहन। जी। हे हमारे पिता, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा तेरा नाम नाम तेरा नाम पवित्र माना जाए, है, तेरा तेरा राज्य राज आए, तेरी तेरी इच्छा इच्छा जैसे स्वर्ग में में पूरी पूरी होती है, होती है वैसे ही वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रभु और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद सुभाष भाई। बहुत गहराई से आपने प्रार्थना का समझाया, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना समझ में आया। बहुत धन्यवाद।